देखिए 9 तारीख को मंडी पार्लियामेंट्री के लिए विक्रमादित्य जी नॉमिनेशन करेंगे और उसके बाद एक बड़ी जनसभा मंडी शहरी मंच में, जिसमें हज़ारों कार्यकर्ता और समर्थक, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें शामिल रहेंगे, हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और सीनियर लीडर्स। और 9 तारीख को ही आनंद शर्मा जी जो हमारे प्रत्याशी है कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री से, उनका भी नॉमिनेशन है, जो तकरीबन 1 बजे के करीब 12:30-1 बजे कांगड़ा में धर्मशाला में होना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और सीनियर लीडर्स उसमें भी शामिल रहेंगे। तो कल हमारे 2 नॉमिनेशंस हैं। उसके बाद 10 तारीख को जो है हमीरपुर पार्लियामेंट्री से जो हमारे प्रत्याशी हैं सतपाल रायजादा जी, वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। और शिमला पार्लियामेंट्री के जो कैंडिडेट हैं विनोद सुल्तानपुरी जी, वो शिमला में 13 तारीख को जो है अपना नामांकन भरेंगे समर्थकों के साथ, नेताओं के साथ। तो ये तो चुनाव की जो बात आपने कही, चुनाव ज़ोरों से प्रचार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जी खुद दौरा कर रहे हैं, दिन में 2 से 3 मीटिंग्स कर रहे हैं। और इन मीटिंगों में जो जन समर्थन लोगों का मिल रहा है, जिस तरह से लोग उमड़ रहे हैं, तकरीबन 10 से 12 मीटिंग्स अभी तक जो हुई है, सब में लोगों का समर्थन मिल रहा है। मुझे लगता है स्वाभाविक तौर पे 15 महीने की जो सरकार रही हमारी, और जिस प्रकार हमारी सरकार ने अपने कामों को आगे बढ़ाया और जो वादे किए थे, या आपदा के दौरान जिस तरह का मुख्यमंत्री जी का और उनकी टीम का काम रहा, मुझे लगता है कि लोग अभी जो 3.5 साल का और कार्यकाल हमारी सरकार का, लोगों के आशीर्वाद से ये सरकार बनी थी, तो उन 3.5 साल में भी प्रदेश के लोगों के काम हैं, चाहे गांव में हैं चाहे किसी भी वर्ग के हैं, वो हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने करना है। ये प्रदेश की जनता और मतदाता इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि कांग्रेस की सरकार को 5 साल के कार्यकाल के लिए हमने चुना है। जहाँ पर व्यक्तिगत जो है बाई इलेक्शन का, असेंबली का, धर्मशाला का, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज या कल, आज की उम्मीद है वैसे तो कि आज ही शाम तक या कल तक ये टिकट भी घोषित कर दिया जाएगा। और सवाल ये है कि जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ रहा है, हमने पहले भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, हमारे सभी सीनियर लीडर्स ने भी, कि हिमाचल के अंदर जो देश में जो प्रचार है वो हमारे मुद्दों पे होना चाहिए, जो प्रदेश की जनता के मुद्दे हैं। लेकिन यहाँ पूरा प्रयास किया जा रहा है कि मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया। ख़ास तौर पे जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी हैं, जिस प्रकार हमने 1500 रुपया महिला सम्मान निधि का हमारी सरकार ने शुरू किया, लाहौल स्पीति में वो मिलना शुरू हुआ। उसके अलावा प्रदेश में जो महिलाएं थी, जिनको 1050 रुपया या 1100 रुपया मिलते था, उनको 1500 रुपया मिलना शुरू हुआ। और इसको हम इस तौर पे देखते हैं कि 18,000 रुपया 19 साल से 59 साल के बीच की जो महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, उनको एक सम्मान के रूप में मिलना था। लेकिन आप देखें कि भाजपा के नेता जयराम जी और उनकी पूरी टीम किस तरह से इस काम को रोकने में लगे रहे। इलेक्शन कमीशन में गए अपनी पूरी टीम को लेके कि इस योजना को रोका जाए। और कल की बात या परसों की आप देखें कि इनकी एक महिला नेत्री रश्मिधर सूद जी किस प्रकार से खुले तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के माध्यम से इस बात को बोल रही है कि महिलाओं को 1500 रुपया महीने का नहीं मिलना चाहिए, ना ही उनको ज़रूरत है और ना ही मिलना चाहिए, और मुफ्त में किसी को नहीं देना चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं भाजपा के नेताओं से, खास तौर पे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, कि आप अपना और अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करें। ये क्या वजह है कि आप बार बार 1500 रुपये की जो सम्मान निधि महिलाओं को मिलनी है, और हिमाचल प्रदेश देश के अंदर पहला ऐसा राज्य बन रहा है जो 18,000 रुपया सम्मान के तौर पे अपनी महिलाओं को देने वाला है। आपकी पार्टी और आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों आप इलेक्शन कमीशन गए? क्या ये आपकी नेत्री द्वारा जिस ढंग से बोला गया कि हम इसके, आपको ये क्लियर करना चाहिए प्रदेश की महिलाओं को भी कि हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो पहला सवाल ये था। उसके अलावा ओपीएस को लेके भी पूर्व मुख्यमंत्री जी को अपनी पार्टी की और अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। क्या आप ओपीएस का विरोध करते हैं? क्योंकि आपके हाईकमांड तो इसका विरोध करते हैं, मोदी जी तो इसके खिलाफ है। तो आप बताएं कि आपने पहले अपने टाइम में नहीं किया,
अब हमारी सरकार ने इसको पहले ही फैसला लेके लागू किया है और देश के अंदर हम पहला राज्य बना जहाँ पर ओपीएस जो है लोगों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाया गया। अब आप इस मामले में भी अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अपनी पार्टी की स्थिति स्पष्ट करें कि ओपीएस को लेके आपका स्टैंड क्या है। क्या आप इसका विरोध करते हैं? कभी भविष्य में आप दोबारा आएंगे जैसे राजस्थान में हुआ, आपकी सरकार ने उसको नहीं मान रहे, तो क्या इस बात को लेके भी बहुत बड़ी शंका लोगों के मन में है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक सवाल देश के अंदर चुनाव का मुद्दों को लेके हैं, जैसे जैसे 3 चरण का चुनाव आगे बढ़ रहा है उसमें एक चीज़ साफ दिख रही है कि देश का जो माहौल है वो बदलाव वाला है। उसका कारण है कि अब ये जुमलों वाली सरकार और झूठ की, जिस तरह से पूरा झूठ 10 साल तक मोदी जी की सरकार ने बेचा और एंड में जब चुनाव आया तो उन मुद्दों पे बात ही नहीं हो रही। जो देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इनको टच नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम पूरा प्रयास कर रही है कि मुद्दों को भटकाया जाए और वो मंगलसूत्र पे जाए, मंदिर पे, मस्जिद पे जाए, हिंदू मुस्लिम पे जाए। इस बात को देश की जनता समझ चुकी है। ये सरकार किसान विरोधी रही है। किसान आंदोलन को दबाने का प्रयास कैसे किया गया, उनसे जो वादे किए गए थे कि उनकी इनकम को डबल किया जाएगा, वो सारे जुमले साबित हुए। युवाओं से 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, उसका कुछ नहीं हुआ। महंगाई को रोकने की बात हुई थी, आज आम परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है कि कितनी महंगाई बढ़ गई और लोगों के जो है कमाई नहीं बढ़ी है। उसके अलावा भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सीधे तौर पे हमारी जो आज फाइनेंस मिनिस्टर है देश की, उनके पति जो अर्थशास्त्री है, उनका इंटरव्यू मैंने देखा कि किस प्रकार उन्होंने ये कहा। मैं भाजपा की नेता की बात कर रहा हूँ, निर्मला सीतारमण जो हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके पति का इंटरव्यू मैंने खुद देखा, खुद सुना। वो कहते हैं, और हम तो बोल ही रहे थे, कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है जो इलेक्शन बॉन्ड के जरिए उगाही की गई। आपने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए बहुत सारी ऐसी कंपनियों से, लोगों से, कंपनियों को मिसयूज करके और भाजपा के रूलिंग पार्टी, खास तौर पे जो दल सत्ता में है, बल के जरिए, एजेंसीज के जरिए जो बॉन्ड खिलवाए गए, ये अपने आप में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आज तक का इतिहास का होगा जब इसकी पूरी इंक्वायरी खुलेगी। तो ये इसके ऊपर जवाब देना चाहिए मोदी जी को। ये बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार है कि नहीं, क्या ईडी के जरिए उगाही की गई कि नहीं की गई। ये बड़े सवाल देश के सामने हैं। तो ये मुद्दे होने चाहिए चुनाव में। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पे ये देख रहे हैं लोग कि भाई असली मुद्दों से भटकाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके पीछे सोच है कि सत्ता में बने रहना हर तरह से। तो ये तो लोकतंत्र है। मैं ये भी समझता हूँ कि देश की जनता, ये लोकतंत्र की भलाई भी है कि अगर आप 10 साल बाद बदलाव करेंगे तो बदलाव लोकतंत्र के लिए हमेशा अच्छा रहता है। तो ये सही समय है इस बात देश की जनता के सामने कि जो थोड़े तानाशाह हो गए हैं लोग, उनको सबक सिखाना और लोकतंत्र को मजबूत करने का ये अच्छा समय है। ये इस बात से मुझे लगता है बौखलाहट है भाजपा के नेताओं में। हम बार बार पूछ रहे हैं कि आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, आपको क्या शंकाएं हैं इसमें। जब सरकार ने कोई घोषणा कर दी, उसकी नोटिफिकेशन कर दी और एक जिला में वो मिलना शुरू हो गया और मुख्यमंत्री जी और सरकार ने सुनिश्चित कर दिया कि अप्रैल के बाद, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद, जो भी इसमें फॉल करेंगे उनको ये पैसा मिलेगा। आप इसका विरोध क्यों करना चाहते हैं? आपके पास मुद्दे नहीं हैं। हमने जो गारंटियाँ 5 साल के लिए लोगों ने हमको मौका दिया था, हमारी सरकार ने 1 साल के अंदर 5 गारंटियों पे काम किया। इससे स्वाभाविक तौर पे भाजपा जो है यहाँ बैकफुट पे है, बौखलाहट में है। और भाजपा का खास तौर पे जो 1.5 साल का विपक्ष में जो कार्यकाल रहा और आपदा के दौरान जिस तरह से हिमाचल भाजपा पूरी तरह से प्रदेश के लोगों के हित को साथ खड़े होने में फेल हुई है। चाहे वो हमारा जितना नुकसान हुआ, 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई के लिए, वहाँ पर इन मुद्दों के बारे में प्रधानमंत्री जी से बात नहीं कर सके, पार्लियामेंट में इसको नहीं उठा सके। तो आपको इन चीज़ों के जवाब देने चाहिए। आप क्या पूछना चाहते हैं कांग्रेस से, आप बताएं। रश्मिधर सूद जी हो या जयराम जी हो, कि आप 1500 रुपये का विरोध क्यों कर रहे हैं? हमने कमिटमेंट की थी, ये हमारी, इस कमिटमेंट को हमारी सरकार ने पूरा किया है, तो इसमें घबराने की क्या बात है? आप देखते जाइए कैसे मिलना शुरू होगा लोगों को। ये मिलना शुरू हो चुका है महिलाओं को, आगे और मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा के पास मुद्दे नहीं। नरेश जी, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये देश हित में
जिस भी सीनियर लीडर के भाजपा ने ये बात कही है, मुझे बड़ी खुशी है। मैं समझता हूँ कि वो देश की चिंता है उनको, या वो लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने हमेशा लोगों के हित की बात की है। हर वर्ग की बात को लेकर राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर पदयात्राएं की है। ये पूरा देश जानता है कि वो किस तरह के नेता है। वो सही मुद्दों पर और सच्चाई की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर किसानों के लिए बात करते हैं, बेरोजगार युवा साथियों के लिए बात करते हैं, और समाज के हर वर्ग के लिए बात करते हैं। अगर कोई खड़ा है इस तानाशाह सरकार के सामने लोगों के मुद्दों को लेके, तो वो केवल मात्र राहुल गांधी जी है, जो हिम्मत रखते हैं लोगों को मुद्दों को उठाने की। तो वो जिनने भी इस बात को समझा है, मुझे लगता है आज देश का मतदाता और देश की जनता भी इस बात को समझ रही है कि राहुल गांधी जैसे नेता की ज़रूरत, जो सच्चाई और ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहते हैं और हर वर्ग के लिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए काम करना चाहते हैं, आज हमें ऐसे नेता की ज़रूरत है।